90% डिवोर्स रेट। सारी गवर्नमेंट की पॉलिसी 40% एंटी डिप्रेसेंट्स पे है। अच्छा, फिर कहते हैं कि फिनलैंड की एजुकेशन सिस्टम बहुत सबसे बढ़िया अच्छा है। क्यों? वो भारत का ही है। जो मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन होगा वो टीचर बनेगा। सबसे ज्यादा सैलरी टीचर की है। टीचर कोर्ट में नहीं जाएगा। ये कुछ चीजें अच्छी अगर कोर्ट में गया भी तो जज खड़ा हो जाएगा और कहेगा इसको कोर्ट में क्यों लाए। तो ये भारत से ही तो गई। लेकिन भारत क्या ले रहा है? टीचर किसी को वो नहीं कह सकता, टीचर ये नहीं, टीचर तो डरा हुआ है। पाश्चात्य देश के सिस्टम को हमारे सिस्टम में ला करके फिट करना ही भारत का दुर्भाग्य है। और ये 2009 में आया और इसके लिए वेस्ट पैसा देता है यहाँ के पॉलिटिशियंस को। जी बिल्कुल। यहाँ की कल्चर को खत्म करने के लिए। जैसे वेस्ट जो है, ये अमेरिका जो है, वो क्या कर रहा है? नर्चरिंग द सोसाइटी विद द नॉलेज ऑफ मैटर, पदार्थ ज्ञान के द्वारा विकास कर रहा है। बिल्कुल। तो एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, स्पेस पॉल्यूशन हो गया, अर्थ पॉल्यूशन हो गया, तो रह क्या गया? तो वहां पर अर्थ है और काम है, ना मोक्ष है ना धर्म है। जी। भारत की फिलॉसफी है नर्चरिंग द सोसाइटी विद द नॉलेज ऑफ सेल्फ। तो यहां तो स्वतंत्रता संग्राम हुआ। सव मीन्स सेल्फ और तंत्र मीन्स सिस्टम। यहां स्वाधीनता संग्राम हुआ। हम सब अपने इस अधीन है। नमस्ते, संगम टॉक्स बिजनेस के एक और एडिशन में आपका स्वागत है। आपने जीवा आयुर्वेद तो सुना ही होगा, मगर शायद जीवा स्कूल और जीवा लर्निंग सिस्टम्स के बारे में कम ही सुना होगा। तो आज मेरे साथ ऋषिपाल जी हैं, ऋषिपाल चौहान, जीवा के फाउंडर हैं। और आज हमारी चर्चा केवल जीवा स्कूल और इनके लर्निंग सिस्टम के ऊपर आज हम करेंगे। और जैसे जैसे आप आगे देखेंगे आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ऋषिपाल जी नमस्कार। नमस्कार। पहले शुरू करते हैं, स्कूल कब बना था और कब बना था को भी छोड़ देते हैं, मोटिवेशन क्या थी स्कूल शुरू करने की? एक्चुअली क्या है कि क्वेश्चन ये हो सकता है कि जीवा का जन्म कैसे हुआ। ठीक है। तो मेरे छोटे ब्रदर हैं, उन्होंने एमटेक किया IIT दिल्ली से और वो PhD हैं संस्कृत में। वो अमेरिका गए और अमेरिका जाने के बाद 5 वर्ष के बाद वो भारत वापस आए और उन्होंने नौकरी छोड़ दी अमेरिका में। तो जब घर आए तो हम गांव के रहने वाले हैं, तो हम गांव के मंदिर में बैठे हुए थे, मैं और डॉक्टर सत्यनारायण दास बाबा जी और मेरे छोटे ब्रदर आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। तो हमने बड़े भाई थे? मैं सबसे बड़ा। आप सबसे बड़े हैं। तो जो PhD हैं संस्कृत में वो छोटे हैं? वो मेरे से छोटे हैं। ठीक है। और वो गए थे आयुर्वेदाचार्य उससे छोटे हैं। अच्छा ठीक है। हमने पूछा कि भैया गरीब परिवार से हैं हम, छोटे से किसान के बेटे हैं, माँ बाप हमारे पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको इतना पढ़ाया, उम्मीद थी उनको, तो आप नौकरी छोड़ के आ गए, क्या कारण है? तो उन्होंने कहा कि जो अमेरिका का विकास है वो अधूरा है, अपूर्ण है, वहाँ की संस्कृति में कुछ ना कुछ कमियां हैं, मुझे नहीं पता क्या कमियां हैं। किस तरह की कमियां? हाँ, तो फिर ये हुआ कि भाई कमी क्या है? तो उन्होंने कहा कि यार फिजिकल फैसिलिटीज तो बहुत है, ठीक है, लेकिन डिवोर्स रेट इतना है, कोई आपस में प्रीति प्रेम नहीं है, और स्पिरिचुअली और इमोशनली लोग सफ़र कर रहे हैं। तो फिर हमने देखा कि भाई भारत में तो लोग फिजिकल सफ़र कर रहे हैं। तो ये मन में आया कि क्यों ना एक ऐसी संस्था बनी जाए जिसमें बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स हों। ठीक है, राइट। उसके बाद हमने जो है अपने गुरुजी से दीक्षा ली। तो उन्होंने कहा कि स्वस्थ, संपन्न और निर्भय समाज की स्थापना करो और शिक्षा के द्वारा बदलाव लाइए। तो इसमें 3 पार्ट आगे जो जीवा काम कर रहा है, जीवा एजुकेशन, ठीक है, और जीवा हेल्थ जिसमें हम आयुर्वेद में काम कर रहे हैं, और जीवा कल्चर जो हमारा वृंदावन में सेंटर है। ये कल्चरल सेंटर थोड़ा सा बता दीजिए इनके बारे में भी। कल्चर जो सेंटर तो वहाँ पर एक हमारी लाइब्रेरी है जिसमें 25,000 पुस्तकें हैं। अच्छा। और हस्तलिखित ग्रंथ हैं, आम के वृक्ष की छाल पर एनग्रेव किए हुए, तो उनका कुछ ट्रांसलेशन वर्क वहाँ पर चल रहा है। और जीव गोस्वामी के जो 60 संदर्भ हैं, प्रीति संदर्भ, भक्ति संदर्भ, तत्व संदर्भ,
इनका ट्रांसलेशन सत्यनारायण जी ने किया है और एक वैदिक साइकोलॉजी उन्होंने बनाई है। अभी 5000 नर्सेज अमेरिका में उन्होंने अपग्रेडेशन के लिए उसके यूज़ किया है। तो भारत का जो ज्ञान विज्ञान कला थी उसको मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज़ करें, तो वो ज्ञान हमें देते हैं और हम यहाँ उसको प्रोडक्टाइज करके और समाज में उसको मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में कैसे टेक्नोलॉजी के यूज से करें वो हम करते हैं। तो ये 3 पार्ट हैं, हेल्थ, एजुकेशन और कल्चर, राइट। तो आज हम बात करेंगे केवल एजुकेशन की, कि ये स्कूल का जन्म क्यों हुआ। ठीक। तो जब हमारे गुरुजी ने कहा कि भाई ये शिक्षा के द्वारा बदलाव लाइए, तो हमने देखा कि भाई शिक्षा में बदलाव की क्या आवश्यकता है। तो जो हमारा पुरातन शिक्षा पद्धति थी उसमें था कि पढ़ें, समझें और समझ में ना आए तो आपस में डिबेट करें, डिस्कस या करें, टीचर से उसको सवाल समझें और फिर जीवन में उपयोग करें। करेक्ट। फिर हमने देखा कि आज का एजुकेशन सिस्टम तो केवल ये है कि आपके नंबर कितने आए। पेरेंट्स जो जल्दी से रट लो, रट के पास कर लो, क्योंकि समझ आए ना आए कोई फर्क नहीं, उसमें बच्चे का कोई फॉल्ट नहीं है। क्योंकि पेरेंट जो स्कूल में बच्चे को भेज रहे हैं वो केवल एक ही चीज पूछते हैं, कितने नंबर आए। तो बच्चा जो मेमोराइज भी कर रहा है, रट्टा भी लगा रहा है, तो मार्च में याद करो, अप्रैल में भूल जाओ। करेक्ट। क्योंकि उसकी रिटेंशन पावर मार्च के एग्जाम तक के लिए की है उसने। और फिर नई किताब आ गई तो फिर नया रट्टा लगाओ, फिर भूल जाओ। और फिर स्कूल का हमने स्टडी किया कि भाई स्कूल तो केवल पूरा कंसंट्रेशन इसी चीज पर देता है कि जिसका 100% रिजल्ट, जिसके बच्चे आईआईटी चले गए, जिसके बच्चे मेडिकल में चले गए, वो बेस्ट स्कूल है, उसी की फीस ज्यादा है। लेकिन यहां भी वो चीज मिसिंग है। फिर हमने स्टडी किया कि जो पेरेंट हैं वो स्कूल से खुश नहीं है। टिप्पणी करना चाहूंगा, वो स्कूल में ऐसे ही एक स्कूल से आता हूँ, डीपीएस आर के पुरम से। हाँ जी, हाँ जी। तो 93 में पास आउट हुआ था, बिल्कुल निखित लड़का था और आई हैव डन प्रीटी वेल इन लाइफ। हाँ जी, सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई 600 लोग की। अभी सब जो लोग मुझे बोलते हैं उस समय मतलब काफी धुतकार करके बुलाते थे, स्कूल तक, कॉलेज तक, मेरे फ्रेंड सर्कल में, लो इन कॉन्फिडेंस। फिर धीरे धीरे अपना पाथ आगे निकलता गया। अगर यही शायद एजुकेशन सिस्टम में नर्चर किया गया होता तो शायद और सक्सेस मिलती। और सक्सेस नहीं, आप पूरे वर्ल्ड लेवल पर होते। अभी सलमान खुर्शीद जी जो डीपीएस की सोसाइटी के चेयरपर्सन है, वो जब उनको मालूम चला तो ये विजिट करने आए हैं। अच्छा। और वो लिख करके गए, इट इज एन आई ओपनर। मैं सारे डीपीएस के प्रिंसिपल्स को इकट्ठा करूंगा और उनको आप डेमो दो, कितना आपको टाइम चाहिए। तो मेरा प्रश्न यहाँ ये है कि जो बच्चे की स्ट्रेंथ है और जो बच्चे की कैपेबिलिटी है, अगर हम उसको समझ करके उसकी ट्रेनिंग केवल उसी में दें, तो फिर हमने देखा कि भाई पेरेंट स्कूल से 4 चीज चाहता है कि बच्चा हेल्दी रहे, वो सेल्फ डिसिप्लिन्ड बने। भारत में लोग सेल्फ डिसिप्लिन्ड कम है, डर की वजह से डिसिप्लिन है, राइट। बिल्कुल। तीसरा जो है उसके अंदर वो स्किल्स आए कि वो खूब धन कमाए, पैसा कमाए। और चौथा परिवार में प्यार से रहे। लेकिन इन 4 चीजों में से स्कूल जो है ऑलमोस्ट इस पर कंसंट्रेट नहीं करता है, राइट। अब सिर्फ तीसरे वाले पे शायद कि स्किल्स भी नहीं, स्किल पढ़ा दो, नंबर आ जाए ताकि पैसा मिल जाए। अब स्किल की बात होनी स्टार्ट हुई है जब से एनईपी आई है। हाँ जी। उससे पहले स्किल की कोई बात नहीं करता, राइट। अब बच्चा क्या चाहता है? बच्चा चाहता है फ्रीडम ऑफ थॉट एंड फ्रीडम ऑफ एक्शन। लेकिन जब बच्चा हमारे यहाँ पहली क्लास से नर्सरी में जाता है तो उसको यही सिखाया जाता है, ऐसे बॉटल रखो, टाई ऐसे लगाओ, ये क्यों कर दिया, A फॉर एप्पल ही होता है, C फॉर कैट ही होता है। अगर उसने दूसरा लिख दिया तो हो सकता है उसका नंबर काट दे टीचर, राइट। सही बात। तो उसकी जो ब्रेन की, माइंड की सेल्फ डेवलपमेंट है, अनलॉकिंग द सेल्फ, वो नहीं होता एजुकेशन सिस्टम में। ठीक है। फिर अगर बच्चा अपना लेसेस एक तरीके से बांध रहा है और पेरेंट कहते नहीं ऐसा बांध, लेकिन बंद तो उस तरीके से भी रहे, उसकी जो इनोवेशन है, उसकी जो क्रिएटिविटी है वो दबती चली जाती है बच्चे की। ठीक है। और उसको एक आदत पड़ जाती है जी, राइट। तो वो चीज भी हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम में नहीं थी। उसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि फिर आदमी सफलता के लिए शॉर्टकट रास्ते ढूंढता है,
जिसको फिर हम कहते हैं करप्शन आ गई, राइट, या लेजीनेस आ गई, या बच्चे अब डिप्रेशन में जा रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। हमने ऐसा सुना है कि सारा जो विवाद हमारा यहाँ पर है कि नौकरियां नहीं मिलती, वो भी इसी का है। इसी स्किल्स ही कारण, नहीं है, इसी कारण नॉलेज नहीं है, स्किल्स नहीं है, कुछ एक चिट्ठी नहीं लिख सकते, नौकरी चाहिए सरकारी। सर, जब हमने स्कूल खोला 95 में, तो एक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के टॉपर ने जॉब अप्लाई किया, तो उसने लिखा था, डियर सर, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बैग टू स्टेट। तो ये अंग्रेज जो है, अगर आपने एप्लीकेशन में बैग टू स्टेट नहीं लिखा तो एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो जाती थी। और उसमें यह बिकॉज आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। तो अगर बच्चा वही लिखेगा जो उसको रट्टा किया गया है, तो उससे बच्चे की क्रिएटिविटी और वो कम होती हैं और नई इनोवेशन नहीं होती। अब पूरे ज्ञान का स्रोत भारत है, लेकिन उन्हीं की इनोवेशन, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, 2600 साल पहले भारत में प्लास्टिक सर्जरी होती थी। टेस्ट ट्यूब बेबी का श्लोक मैं आपको दिखाता हूँ। बिजली कैसे बनती थी वो मैं आपको पूरा मेरी केमिस्ट्री की लैब में लगा हुआ है। वैल्यू ऑफ पाई का श्लोक मैं आपको दिखा देता हूँ। ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर का श्लोक मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन ये भारत के लोगों को ही नहीं मालूम। पहली बात तो पता ही नहीं है, और दूसरा अगर पता भी चल जाता है तो रिडिक्यूल कर देते हैं, क्योंकि हमारी स्प्रेड नहीं है। और उसको प्रेजेंट कैसे करें? जैसे जापान के एक साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो बोलते हैं। यार हमारे यहाँ तो सोमवार का फास्ट, मंगल का हनुमान जी का फास्ट, नवरात्रे के फास्ट, फिर एकादशी का फास्ट। वो क्यों थे फास्ट? इसीलिए थे। और जनरली 2 बार खाना खाने का प्रचलन रहा है, वो अपने आप इंटरमिटेंट हो जाता है। अच्छा, आप उसको देख लियो, माइंडफुलनेस। मेडिटेशन को तो कहेंगे बकवास है, लेकिन सही हो जाए, माइंडफुलनेस सही है। इसको राजीव मल्होत्रा जी कहते हैं डाइजेशन ऑफ ऑल आवर सिस्टम्स, और उसको अपने अपने नाम दे देना। आजकल आपको पता हो नहीं, प्राणायाम को कुछ दिया हुआ है, क्या मैं नाम भूल रहा हूँ, कुछ सिंथेसिस कुछ करके नए नए शब्द दे करके वो पैसा कमा रहे हैं। जैसे आप बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो योगा तो भारत का है, लेकिन भारत ने योगा से क्या कुछ कमाया? पूरे विश्व के अंदर स्टूडियोज खुले, काम हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन अगर आज एमएनसी में भारत के एक बच्चे को नौकरी चाहिए तो पूछते हैं कि अमेरिका के योगा लाइन से कोर्स किया है तो मिल जाएगी, और इंडिया के किसी उससे किया है तो क्वेश्चन मार्क है। राइट? तो क्योंकि हमारे अंदर हाउ टू प्रेजेंट, मैं भी जब इस प्रोजेक्ट को शुरू करना हुआ तो पैसे नहीं थे, तो मैं भी अमेरिका गया। अच्छा। और मैंने 5 साल नौकरी की वहां पर। अच्छा। और ये आपकी गांव की चर्चा के बाद की बात? गांव के चर्चा की बात, जब गुरुजी ने कहा उसके बाद की बात है। ठीक है। तो अमेरिका में जाके मेरा माइंड ओपन हुआ कि प्रोजेक्ट होगा कैसे। नहीं तो केवल एक विचार था, और विचार को लागू कैसे करें, ना पैसा था ना कोई सिस्टम हमें मालूम था। लेकिन जब हमने पूरा देखा ये कि लोग कैसे काम करते हैं वहाँ पर, मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ, मैंने वहाँ जॉब की, तो फिर हमने पूरा सिस्टम, एसओपी, स्ट्रेटजीज बनाई कि इसको कैसे बनाएंगे, कैसे लागू करेंगे। राइट? तो हमने जब ये सारी प्रॉब्लम स्टडी की, तो फिर हमने ये स्कूल खोला। और स्कूल खोलने से पहले हमने कहा कि हम एक नया स्कूल और क्यों खोलें, भारत में इतने स्कूल हैं। इसलिए खोलें कि जो ये कमियां हैं ये सिस्टम इसको दूर करे। तो इस प्रकार जीवा एजुकेशन डिपार्टमेंट का जन्म हुआ। कब हुआ था? 94 में। 94। हाँ जी। ठीक है। तो कितने बैचेस पास आउट हो गए हैं? तो तब 9 ही बच्चे थे। अच्छा। और 3 टीचर थे। यहीं पर था घर में? तो घर 3 कमरे के घर में हम जीवा स्कूल चलाते थे और जीवा की क्लिनिक चलाते थे। लेकिन अर्नेट प्रोजेक्ट हमको मिला, रेडियो लिंक टावर मेरे घर के ऊपर लगी, एक सूर्य सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। एस रामाकृष्णन इसके हेड होते थे, जो सी डेक के भी हेड बने। अच्छा। उन्होंने इसको लॉन्च किया, और तब 250 रुपये पर आवर इंटरनेट सर्फिंग थी। तो जितने भी आर्टिकल इंटरनेट के लिखे गए वो वहाँ से लिखे गए। फिर हमने एप्पल के हेड थे, कंट्री हेड आलोक शर्मा, वो आए, उन्होंने हमारे बच्चों से बात की। उन्होंने कहा हम बड़े बड़े स्कूलों में गए, वो बच्चे भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते। तो उन्होंने फिर एक एप्पल गुरुकुल टीचर ट्रेनिंग की, फिर इंटेल की हमने टीचर ट्रेनिंग लिखी, फिर कंप्यूटर की किताबें लिखी, फिर आईकॉट की किताबें लिखी। तो मेरे पास ये सारे लेटर्स हैं
सेक्रेटरीज के कि ये किताबें बहुत अच्छी हैं। इवन सुधेंद्र कुलकर्णी जो वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी थे या जो भी असिस्टेंट थे, उन्होंने चिट्ठी दी, लेकिन वो देश में क्यों नहीं लागू हुआ? वो इसलिए लागू नहीं हुआ क्योंकि जो स्कूल और पेरेंट्स को चाहिए वो तो कुछ और चाहिए। उनको क्रिएटिविटी, स्किल और पर्सनलाइज्ड एजुकेशन और इंडियन ट्रेडिशन से कोई लेना देना ही नहीं है। तो वो हम हताश भी हुए उससे। लेकिन जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये NEP बनाया और इसको मैं बिल्कुल एग्जैक्ट वही चीजें हैं जो हम यहाँ पर इतने 30 वर्षों से कर रहे हैं, स्किल्स बेस्ड, राइट, पर्सनलाइज्ड एजुकेशन, ये आई थिंक कीवर्ड है, ये हमारा वही है। अब इस पे आते हैं, पर्सनलाइज कैसे होती है? तो पर्सनलाइज्ड क्या है कि पूरे संसार में 800 करोड़ लोग हैं, लेकिन किसी का थंब इम्प्रेशन नहीं मिलता, आइरिस नहीं मिलता, फेस नहीं मिलता। यूनिक है, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी सब अलग है। तो ये तो फिजिकल की बात हो गई, मगर आपका ये कहना है कि हर किसी की इंटेलिजेंस, स्किल्स वो भी अलग है, सब अलग है, सब अलग, यूनिक, हाँ, सब यूनिक है। ठीक है। एक है इनर और एक है आउटर। ठीक है। अगर आप अपनी कार के आउटर के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं और इनर के बारे में नहीं जानते हैं तो आप एक्सीडेंट करेंगे ही करेंगे, जी, राइट। अगर आपको रेस और इंजन की RPM अलाइनमेंट ठीक नहीं है, ठीक है, ब्रेक का अलाइनमेंट कहाँ लगेगी, कितने अंदर जाके लगेगी, राइट, या ये डीजल की है या पेट्रोल की है या गैस से चलेगी, अगर ये ज्ञान नहीं है इनर का तो वो आप उतनी एफिशिएंसी उससे नहीं लेंगे जितनी कि आप ले सकते हैं। ठीक है। यही ह्यूमन बीइंग का है कि उसकी एबिलिटी और टेंडेंसी। जैसे अर्जुन को जब बच्चा ही था तो द्रोणाचार्य ने डिक्लेयर कर दिया दैट ही विल बी द बेस्ट आर्चर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। कैसे डिक्लेयर किया? उसने लकड़ी की चिड़िया वृक्ष पर रखी और सारे डिसाइपल्स बुलाए कि भाई कौन इसकी आंख में तीर मारेगा। तो अर्जुन एक ऐसा शिष्य था जिसने कहा ना मुझे वृक्ष नजर आ रहा है, कुछ नहीं, सिर्फ केवल आंख नजर आ रही है। तो उसने कहा कि इसकी कंसंट्रेशन जो है हाई है और इसकी भुजाओं में तीर खींचने का बल है, तो ही विल बी द बेस्ट आर्चर। और प्रैक्टिस करता है, वो रात को भी प्रैक्टिस करता था। तो ये सारी बेस पर ही हमने ये एक सिस्टम बनाया कि सेल्फ अवेयर, कि अगर हम बच्चे को सेल्फ अवेयर बना दें कि उसको क्या खाना है, क्या खाना चाहिए, कैसे माँ बाप से बात करनी चाहिए, राइट, बस में कैसे चढ़ना चाहिए, क्लास में कैसे बैठना चाहिए, किताब को पढ़ना कैसे चाहिए, क्या चीज़ मेरे लिए ठीक है, क्या चीज़ मेरे लिए गलत है। तो ये अगर तो बाहरी चीजें हो गई, मगर सेल्फ अवेयरनेस तो अंदर की तो बात है। अंदर में फिर ये 4 टेस्ट हमने बनाए। एक तो वात पित्त कफ टेस्ट। अच्छा। हर आदमी का बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है, राइट। हाँ जी। तो ये आयुर्वेद में लिखा हुआ है सब, ये हमारा क्रिएट नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, ये तो, लेकिन हमने उसमें टेक्नोलॉजी लगाई है। ठीक है। तो वात वाला बच्चा कैसे बिहेव करता है, उसकी डाइट किस प्रकार की होनी चाहिए। एग्जांपल दीजिए इसका, कैसे, मतलब एक किसी का बॉडी टाइप वात होगा, प्रधान होगा, कोई पित्त प्रधान होगा। जैसे मान लो कि मेरा पित्त प्रधान है जी, तो मैं डोमिनेटिंग आदमी हूँ। नंबर 2, मेरा विचार आया ये काम करना है तो मैं करके रहूंगा। दूसरा कहेगा ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता तो मुझे गुस्सा आएगा, राइट। लेकिन मैं 10 तरीके सोचूंगा कि मैं इसको पूरा करूंगा। ये मेरी नेचर है, राइट। अब अगर ये नेचर मेरी मालूम चल जाए, राइट, अब इस जैसे कि मेरी पित्त है और मैं डोमिनेटिंग हूं, तो मुझे क्या चीज सिखानी चाहिए कि मैं थोड़ा कूल रहूं, पीस कैसे रहूं। करेक्ट। तो अगर मेरे अंदर ये गुण भी आ जाए, जैसे मोदी जी की इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हाई है, ठीक है, ही इज ए बेस्ट ऑरेटर, कम्युनिकेटर, बहुत ही बढ़िया, राइट। हिज लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस इज वेरी हाई। जी। तो वो भाषा में जो शब्द कौन सा कहाँ चयन करना चाहिए वो उसकी है, मतलब 1.5 घंटा बोलेंगे और बिना, राइट। और उनकी पित्त प्रकृति है। आप ये देखिए कि चैन नहीं लेते वो। 24 घंटे में से 18 घंटे काम करेंगे, फिर रात को सफर करेंगे, फिर अगले कंट्री में मीटिंग करेंगे। तो ये नरेंद्र मोदी जी जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, लाइव एग्जाम्पल है। तो आप इस प्रकार किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर का देख करके हम बता देते हैं, लेकिन फिर उसका एक सिस्टम है कि कैसे उसको पहचाना जाए। और फिर केवल पहचानना एक बार की बात नहीं है, क्या वो उसके बिहेवियर से रिकंसाइल करता है या नहीं करता है। मतलब जैसे कि मैं कहूं कि आपकी जो है लिंग्विस्टिक हाई है, ठीक है,
या आपकी मान लो इंटरपर्सनल हाई है, ठीक है। तो कहते हैं कि यार मुझे भीड़ में जाना पसंद नहीं है, अच्छा, तो आपकी इंटरपर्सनल हाई जो है वो गलत है, ठीक है। क्योंकि आप तो दोस्त बनाना पसंद करते हैं, करेक्ट, राइट। ठीक है मेरे पास एक एमवीएन स्कूल में पेरेंट, उनका बच्चा 10वीं में पढ़ता था, जी। तो वो मेरे पास आए, तो उन्होंने कहा कि यार मैं तो बहुत कम पैसे बनाता हूँ, और वो 80,000 रुपये फीस कोई दूसरी क्लासेज लगती हैं जो आईआईटी में एडमिशन हो जाए, और ये मेरा बच्चा बिल्कुल निकम्मा है। मैंने कहा कोई बच्चा निकम्मा तो है ही नहीं, इसके कोई 5 गुण बताओ। कहते हैं इसमें कोई गुण है ही नहीं। वो कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा, तो कहता है कि बच्चा मेरा है आपका है, मतलब इतना इरिटेट था पेरेंट। मैंने कहा अच्छा 2 मिनट आप ये भूल जाओ कि आपका बच्चा है, ठीक है, और ये मुझे इसके 5 गुण बताओ। देखो जी मेरे से भी लंबा 6 फुटा। मन की यार खुशी की बात है, ही इज वेरी हेल्दी। कहता जी 2 मिनट में दोस्त बना लेता है। अच्छा। कहता इंटरपर्सनल। मन की यार तुम इसको गलत गड्ढे में क्यों धकेल रहे हो, राइट। रेवाड़ी में एक डॉक्टर है और उनकी वाइफ भी डॉक्टर है। उनकी एक ही पुत्री थी, लड़की, उसने 12वीं की और वो उसको डॉक्टर बनाना चाहते थे कि ये बड़ी होके हमारा छोटा हॉस्पिटल है, इसकी डॉक्टर से शादी कर देंगे। और लड़की को जिद थी कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना। तो चंडीगढ़ किसी अपने दोस्त डॉक्टर के पास थे, शॉर्ट में बताता हूँ, उन्होंने कहा यहाँ चले जाओ। अच्छा। और 3 दिन रह रहे थे वो, 12वीं के बाद जो एडमिशन का फॉर्म होता है। हमने उसका टेस्ट किया तो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव आया, तो मैंने कहा कि आपके नीचे तो 100 डॉक्टर काम कर रहे होंगे। कहते हैं यस अंकल। तो वो फिजिशियन नहीं बनना चाहती, बट एडमिनिस्ट्रेशन में आना पर डॉक्टर्स को एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, राइट। तो अगर आप क्रिकेटर बन रहे हो या आप डॉक्टर बन रहे हो, तो आप मार्केटिंग के डॉक्टर हो, आप बिजनेस के डॉक्टर हो, या आप ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर हो। जैसे अगर आपकी हीलिंग नेचर है तो आपको वो जो फिजिशियन होना चाहिए जो ओपीडी करता है, राइट। लेकिन अगर एंटरप्रेन्योर वाले को वहां लगाओगे तो वो ज्यादा दवाई लिखेगा, गलत ऑपरेशन लिख देगा, टेस्ट वाले से अपना वो जुगाड़ कर लेगा, टेस्ट लैब से भैया मुझे इतना कमीशन देना। नेचर उसकी नेचर मर्चेंट वाली है, पैसा कमाने वाली, पैसे कमाने वाली है, उसका फॉल्ट नहीं है वो। तो ये हमने पूरा स्टडी किया कि बच्चा सेल्फ अवेयर कैसे हो। अब सेल्फ अवेयर में 2 चीजें हैं, एक उसकी स्ट्रेंथ और एक उसकी वीकनेस। ठीक है। तो जो वीकनेस है उसको इंप्रूव कैसे करें, तो उसके लिए फिर हमारा आया सेल्फ मास्टरी। ठीक है, ओके। तो इसमें आपके 3 टेस्ट हो गए, वातपित्त कफ टेस्ट हो गया, मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, बुद्धि टेस्ट हो गया, और स्वभाव टेस्ट हो गया। हमारे शास्त्रों के अनुसार 4 टेस्ट है, 3। एक 3 वातपित्त कफ टेस्ट हुआ, एक मल्टीपल इंटेलिजेंस और नेचर, मल्टीपल नेचर, स्वभाव, राइट। स्वभाव। तो जैसे बच्चे की एजुकेटिव नेचर है, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर है, एडवेंचरस नेचर है, हीलिंग नेचर है, प्रोटेक्टिव नेचर है। कितने क्राइटेरिया है आपके पास? 9 है। तो उसका कंप्यूटर से ग्राफ आ जाएगा। ठीक है। तो अब अगर हम इसकी इंटेलिजेंस जाते हैं, हाँ जी, स्लाइड लाना। जैसे कि ये है आपकी नेचर वाली स्लाइड है। अब जैसे इस बच्चे की प्रोटेक्टिंग नेचर हाई है, राइट। ये आपकी इंटेलिजेंस वाली है। ये एमआई टेस्ट है। हाँ, ये एमआई तो टेस्ट ये है। बच्चे का लॉजिकल बहुत हाई है। हाँ जी। तो कहाँ जाएगा ये बच्चा? तो ये जैसे मैथमेटिक्स में, कैलकुलेशन में, एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोलॉजी में, राइट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में वो इसकी होंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बॉडीली का क्या मतलब हुआ? बॉडीली मतलब स्पोर्ट्स पर्सन, उसमें भी 2 हैं, इनर या आउटर गेम, कौन से गेम में अच्छा होगा, राइट। ठीक है। हाँ, अब वो वातपित्त कफ टेस्ट पर जाइए। ये इसका बॉडी टाइप टेस्ट है। डाइट चार्ट भी बताते हैं कि इसको कौन सा खाना खाना चाहिए और कौन सा अवॉइड करना चाहिए। बॉडी टाइप टेस्ट में जो है आपका जी, तो ये है कि आपका वात टेस्ट है, पित्त टेस्ट है, कफ टेस्ट है, ठीक है ना। तो फिर हम बच्चे को डाइट चार्ट भी देते हैं कि आपको अपने ये 60 पेज की पत्रिका है, इसमें है ये डाइट चार्ट भी बच्चे का लिखा हुआ है। जैसे ये वात प्रकृति है तो इसको कौन सी सब्जी खानी चाहिए, कौन सी अवॉइड करनी चाहिए, कौन से फ्रूट खाने चाहिए, कौन से अवॉइड। ये पित्त वाले का है। अच्छा, हाँ जी। जैसे ये हर बच्चे को मिलती है, हर बच्चे को, और टीचर को भी मिलती है। पेरेंट्स को भी पता रहता है कि ये है क्या, मतलब तो जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो उसमें बच्चा अपना मंथली गोल लिखता है। जैसे उसका अप्रैल में एकेडमिक गोल क्या है, सोशल गोल क्या है, फैमिली गोल क्या है और पर्सनल गोल क्या है।
तो ये रिव्यू मीटिंग का मतलब पेरेंट टीचर मीटिंग में टीचर भी सुनेगी और पेरेंट भी सुनेगा। बच्चा ये बताएगा कि जो मेरी हैंडराइटिंग गंदी थी, ये मेरा एकेडमिक गोल था, या मैं मैथ में कमजोर था, ये मेरा इतना इंप्रूव हुआ, इतना नहीं हुआ। तो पर्सनल गोल में आ जाएगा कि पर्सनल मुझे गोल अपने में मान खाने लो के कि हिसाब से मुझे गुस्सा ज्यादा आता था, अच्छा या मैं जंक फूड खाता था, या मेरी वात प्रकृति है तो मैं वात वाला खाना मम्मी बना के देती ये तो थी। कोई स्कूल नहीं करता, कोई मैं नहीं स्कूल नहीं जानता, मेरे जो भी 12-13 साल के स्कूल में ये कभी नहीं हुआ। कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। ठीक है जी। तो ये इससे निकल के आता है। ठीक है, और क्या है इस पत्रिका में, बाकी कवर कर इसमें लेते जो अभी हम बात कर रहे थे दिनचर्या की, अच्छा कि जो उसकी कमी है वो दिनचर्या से इंप्रूव करेगा। जी सेल्फ अवेयरनेस के बाद सेल्फ मास्टरी। तो ये स्कूल से आने से पहले की दिनचर्या है, ये स्कूल से जाने के बाद की दिनचर्या है। दूसरा ये है कि क्यों आप सोचते हैं दिनचर्या इंपॉर्टेंट है, इसकी आपके एजुकेशन सिस्टम में क्या इंपॉर्टेंस देखिए, है? जैसे सूरज निकलने से पहले उठें, जी मैं क्यों उठूं भाई? अगर मैं सूरज निकलने के बाद उठूंगा तो क्या हो जाएगा? जी तो हम उसको एजुकेट करते हैं बच्चे के कि उस मगर ये समय तो सब बोलते हैं कि सुबह उठना चाहिए, मगर क्यों उठना चाहिए, क्योंकि उससे क्या फायदा होगा, प्राणवायु ये ज्यादा होती है। अच्छा, तो आप आयुर्वेद से उसको वो लेसन प्लान है, उसकी टीचर ट्रेनिंग भी बनी हुई है। आयुर स्कूल प्रोग्राम है, अच्छा आयुर स्कूल, आयुर स्कूल, तो उसकी टीचर ट्रेनिंग भी है। और कुछ स्कूलों में हमने टीचर्स सारे जीवा स्कूल के टीचर्स सब इसमें अडेप्ट, सबको टेस्ट है और सबकी उस पर लिखा हुआ होगा कि मेरी कौन सी प्रकृति है। सब टीचर्स की भी, सब टीचर्स की। टीचर की नहीं होगी तो बच्चा के साथ कैसे करेगी वो? ठीक है ना। तो दिनचर्या ही टीचर्स का सिलेक्शन भी इस बेसिस पे होता है कि वो पढ़ाने के लिए सूटेबल है या क्या पढ़ाने के लिए। ज्यादातर हमारा गोल है कि हम फ्रेश टीचर लेते हैं, ठीक है, और जिनका इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम में विश्वास हो उस तरह के टीचर लेते हैं। ठीक है ना। जिनको टेक्नोलॉजी भी आती हो वो टीचर लेते हैं, क्योंकि उनको मोल्ड करना आसान है। जो 20 साल से पढ़ा रही है तो वो कहेगी कि पता नहीं है मुझे क्या कर रहे हैं। करेक्ट। तो वापस टेस्ट पे आते हैं। सो एमआई आपने दिखा दिया, एक एमआई टेस्ट दिखा दिया और फिर एमएन दिखा दिया और बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन दिखा दिया। हाँ जी, एमएन क्या है? मल्टीपल नेचर टेस्ट करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, नेचर। स्लाइड पे आ जाए, ये नेचर है, हाँ ये स्वभाव आ गया। हाँ, नेचर ही स्वभाव है। तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करिए, इसमें क्या है? प्रोवाइडिंग, प्रोटेक्टिंग, ये सब क्या है? तो जैसे मैंने उदाहरण दिया कि एंटरटेनिंग नेचर है मान लो बच्चे की। ठीक है, जैसे कपिल शर्मा है, अच्छा वो कोई पढ़ता थोड़ी है, वो आप एक सेंटेंस बोलो उसी में से जोक निकाल देगा। वो उसकी एंटरटेनिंग स्वतः ही नेचर है। और मान लो वो ये काम ना कर रहा होता तो कपिल शर्मा क्या होता? बाप रे, कहीं सड़ रहा होता, किसी फैक्ट्री में क्लर्क होता है, नौकरी कर रहा होता 20,000 रुपए की। हाँ बिल्कुल। लेकिन आज वो सुपरस्टार है। जो दूसरा है वो बाल लगा के आता, मशहूर गुलाटी डॉक्टर। अच्छा, देखिए अब उसमें और इसमें क्या फर्क है? जो मशहूर गुलाटी बोलते हैं उसको सुनील ग्रोवर। सुनील ग्रोवर जो करता है वो कपिल नहीं कर सकता, और जो कपिल करता है वो सुनील ग्रोवर नहीं कर सकता। वो किसी भी रोल को ऐसा, उसकी बॉडी ली भी है, उसकी बॉडी ली भी है, उसकी बॉडी ली नहीं है। कपिल शर्मा की बॉडी ली नहीं है। ठीक है ना। जैसे अमिताभ बच्चन है, हाँ जी, उसकी इंटरपर्सनल बहुत अच्छी है, लिंग्विस्टिक बहुत अच्छी है जी। तो और आवाज ऑरेटर अच्छा है, बिल्कुल, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, राइट। तो अगर अमिताभ बच्चन ये नहीं कर रहा होता तो क्या कर रहा होता? वो तो अपनी स्टोरी में सुनाते भी हैं कि भाई जब बीए कर ली तो कॉफी हाउस कहाँ बैठे रहते थे, कोई नौकरी नहीं देता था, ये घूमते थे वो घूमते थे। तो ये हर बच्चे के लिए, हर पेरेंट के लिए अति आवश्यक है कि अपने बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस, नेचर, स्वभाव, इंटेलिजेंस को जानना और उसी के अनुसार उसको आगे नर्चर करना। तो ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वो यही कहती है कि बच्चे को स्किल डेवलपमेंट करो और पर्सनलाइज्ड एजुकेशन करो, और इंडिजिनियस ट्रेडिशंस में उसको अपनी मदर लैंग्वेज में पढ़ाओ। इसमें अपना कोट दे दीजिए। आपने कहा ग्रोथ कम्स फ्रॉम विद इन एंड ग्रोथ अनलॉक्स व्हेन वी नर्चर द स्वभाव नेचर ऑफ द चाइल्ड। तो अगर हर कार अलग है और उस कार का ज्ञान उस कार के चलाने वाले को नहीं है, मान लो है तो वो ऑटोमेटिक कार और वो उसमें गियर लगाने की कोशिश कर रहा है,
राइट, या है वो गैस से चलने वाली गास, अब तो वो ड्राइवरलेस कारें आ गई हैं, राइट। तो अगर हर बच्चे को अपनी बॉडी का इनर ज्ञान नहीं है, जैसे मैं अपना बताता हूँ, मैं अगर ठंडा पानी पी लूं तो मेरा गला खराब तुरंत होता है। अच्छा। तो मैं गर्म पानी पीता हूँ, गर्मी में भी गर्म पानी पीता हूँ, ठीक है ना। नहीं तो जब मैं कॉलेज में था बुखार होता था हर, क्योंकि गला खराब हुआ फिर बुखार हुआ, लेकिन बाहर से आए, खेल के आए, मैं स्पोर्ट्स पर्सन था, या 2-3 गिलास ठंडा पानी पी लिया, राइट, क्योंकि पता ही नहीं था। अब ठंडे पानी की बात लो आप जी। अगर आपको भूख लग रही है तो लोग कहते हैं 1 कप चाय बनाओ फिर डिनर करेंगे, ठीक है, तो 1 कप चाय 3 घंटे की भूख खत्म करती है। अच्छा। हाँ, और एसिडिटी बनाती है जब आप भूखे पेट खाएंगे तो ये ज्ञान अगर बच्चे को नहीं है, अभी एक टीचर प्रेयर में बोल रही थी कि मुझे इतनी एसिडिटी होती थी और उसके साथ मुझे 4-5 बीमारी हो गई। तो डॉक्टर साहब कहीं बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए, चाय अवॉइड करनी चाहिए। तो उसने चाय छोड़ी, 3 महीने लगे उसको चाय छोड़ने में। कहते मेरी 3-4 बीमारी तो वैसे ही ठीक होगी और एसिडिटी ठीक होगी। जैसे कई लोग रात को दही खाते हैं, वो बीमारी तो दही खाने से है। तो देखिए, कोई भी बीमारी किसी भी चीज का साइड इफेक्ट है, राइट। आपका आचार, विचार, व्यवहार और खान पान, ये 6 चीजें हैं। ये जब इम्बैलेंस होंगी तो वो बीमारी होगी। तो आपको ज्यादा गुस्सा आता है, हम स्कूल की बात करेंगे ना, ठीक है। हाँ? एक बच्चा मेरे स्कूल में 9th क्लास में आया, तो उसका जो है, जब टीचर बोल रही है, टीचर का सेंटेंस पूरा नहीं हो बोलना शुरू कर देगा। एक होते हैं ना ओवर इंटेलिजेंट बच्चे, और फिर उसकी बात ना सुनी जाए तो ईगोइस्टिक बच्चे, उसको गुस्सा आएगा। अगर आपकी ईगो हाई है तो आपकी बात अगर मानी नहीं गई तो आपको गुस्सा आएगा, और अगर उसमें कोई ऑब्स्टेकल बनेगा तो आप उससे ईर्ष्या करेंगे, राइट। यही है ना, ईर्ष्या कहाँ से आई। तो ये सारी चीजें एक्सप्लेन की जाती हैं बच्चे को कि भैया, तो वो कोऑर्डिनेटर से, प्रिंसिपल से फिर मेरे पास केस आया। तो मैंने उससे कहा, बेटा आप रोज एक पेज लिखेंगे, मुझे गुस्सा क्यों आता है और क्या ये मेरे लिए ठीक है, और आप काउंट करेंगे कि आपको आज कितनी बार गुस्सा आया, और अपने पिताजी या माताजी के साइन कराएंगे, प्रेयर में जाने से पहले मेरे साइन कराएंगे। सर पहले दिन 27 बार गुस्सा था, 3 हफ्ते बाद उसको 9 बार गुस्सा था। तो जब आपकी इनर ये कहे कि यार ये गुस्सा आना तो मेरे लिए ठीक नहीं है, तो वो छोड़ देगा। अगर आप उसको डांटते रहेंगे, अरे क्यों गुस्सा करता है, तुझे दंड मिलेगा, वहां बैठ जा, पनिशमेंट मिलेगा, कोई फायदा नहीं, तो ढीठ हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। सेल्फ अवेयरनेस। जब हम बच्चे को ये बता दें कि जंक फूड खाने के ये नुकसान है, जैसे हमारा स्कूल नो बेल स्कूल है। अच्छा। पूरे स्कूल में कहीं घड़ी नहीं है, पीरियड चेंज की भी आप देख रहे हैं, कोई घंटी नहीं बजेगी, छुट्टी की कुछ नहीं, लेकिन 1 सेकंड का डिफरेंस नहीं होगा। अच्छा। साइकिल पर भी बच्चे हेलमेट लगा करके आते हैं, राइट, क्योंकि वो स्वाध्याय करते हैं, रोज स्वाध्याय करते हैं, और प्रेयर में बोला जाता है कि आज इस बच्चे के पिताजी ने हेलमेट नहीं लगाया हुआ था, राइट, उसको एजुकेट करो भैया, हेलमेट लगा के चलो। तो ये सारे सिस्टम्स जो क्रिएट किए वो केवल सेल्फ अवेयरनेस के लिए ही है, और सेल्फ मास्टरी के लिए, कि ये मुझे मालूम चल गया ये मेरा लो पॉइंट है तो मैं इसको इम्प्रूव करूं। और तो आपने ये पोस्टर भी बनाया हुआ है, दिनचर्या एक सीढ़ी है, फिर सेल्फ एनवायरनमेंट, मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो इसका पहला है नर्चर द नेचर अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द चाइल्ड जी, और फिर है एवरी चाइल्ड इज ए डिफरेंट सीड विद डिफरेंट नीड। इसकी जो है 7 स्टेप है ये, कि दिनचर्या के नियम, फिर सेल्फ, अदर्स एंड एनवायरनमेंट। इसमें चारों वेद आ गए कि अपने आप को जानो, समाज का निर्माण करो और पर्यावरण को शुद्ध रखो। जैसे वेस्ट जो है, ये अमेरिका जो है, वो क्या कर रहा है, नर्चरिंग द सोसाइटी विद द नॉलेज ऑफ मैटर, पदार्थ ज्ञान के द्वारा विकास कर रहा है। बिल्कुल। तो एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, स्पेस पॉल्यूशन हो गया, अर्थ पॉल्यूशन हो गया, तो रह क्या गया। हाँ, बस अब नया अर्थ ढूंढ रहे हैं, हर नया अर्थ ढूंढ रहे हैं ताकि उसको भी पॉल्यूट करें। भारत की फिलॉसफी क्या है, तो वहां पर अर्थ है और काम है, ना मोक्ष है ना धर्म है जी। भारत की फिलॉसफी है नर्चरिंग द सोसाइटी विद द नॉलेज ऑफ सेल्फ जी। तो यहां तो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, सव मीन्स सेल्फ और तंत्र मीन्स सिस्टम।
यहाँ स्वाधीनता संग्राम हुआ, हम सब अपने इस अधीन है। 80% किसान थे तो लॉर्ड मैकाले ने देखा हर आदमी अपना खेत का काम, इन्हें किसी गवर्नमेंट की आवश्यकता ही नहीं है। आप किसान को कुछ मत कहो, भारत का हर गांव सेल्फ सफिशिएंट था। हाँ जी, क्योंकि वहां एक नाई था, वहां एक धोबी था, वहां एक जुलाया था, वहां एक सुनार था, वहां एक बढ़ई था। अभी हमने डॉक्टर जेके बजाज के साथ हाँ जी। एक चिंगल पेटू के ऊपर उन्होंने टॉक करी, 1756 के ब्रिटिश रिकॉर्ड्स के ऊपर। अच्छा, एग्जैक्टली जो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं हाँ, वो पूरा ब्रिटिश आर्काइव में डॉक्यूमेंटेड है, Right. धर्मपाल जी के द्वारा। तो उन्होंने इसके इसी पॉइंट के ऊपर टॉक करी। तो धर्मपाल जी ने एजुकेशन के ऊपर इतना रिसर्च वर्क किया और अपना पूरा जीवन लगाया। उन्होंने जो पुस्तक लिखी और इतना साइंटिफिक पुस्तक लिखी है उन्होंने, बाकायदा डेटा के उससे करके, ठीक है ना। तो क्वेश्चन यहाँ ये है कि अगर धर्मपाल जी ने तब बता दिया तो हम 75-100 साल से क्या कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, राइट। बिल्कुल। तो इसी को जीवा ने जो है संज्ञान में लिया कि जब तक हम इसको प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट नहीं करेंगे ज्ञान को, जी भाई ज्ञान मेरे पास है और मैं उस ज्ञान को खुद ही यूज नहीं कर रहा, तो मेरे किस काम का है ज्ञान। वो बस पड़ा हुआ है, अपने आप को थपथपाने के लिए। तो भारत में विश्व गुरु हैं। देखिए, जितने शिक्षित लोग बढ़ते जा रहे हैं उतना ट्रैफिक मिसमैनेज होता जा रहा है, रेप बढ़ते जा रहे हैं, चोरी बढ़ती जा रही है, करप्शन बढ़ती जा रही है। तो एजुकेशन बढ़ रही है तो कम होनी चाहिए। जितने साधु टीवी पर प्रोग्राम देने वाले लोग मर रहे हैं, एक जगह 140 लोग मर गए सुनने वाले, तो ना वो साधु जो बोल रहा है खुद आचरण नहीं कर रहा, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। तो वापस आपके सिस्टम पे आते हैं। ये जो 3 MIMN जो आयुर्वेद वाला वात पित्त कफ वाला है वो तो क्लियर है, वो तो स्क्रिप्चर्स से आ रहा है। ये आपने इवॉल्व कैसे किया स्वभाव? तो ये जो अभी जैसे मैंने बताया कि मेरे ब्रदर जो सत्यनारायण दास बाबा जी हैं, उन्होंने जैसे myvedicpsychology.com बनाया। अच्छा, कि जो वेस्ट की साइकोलॉजी है वो क्या है और भारत की साइकोलॉजी क्या है, उन्होंने दोनों साइकोलॉजीज को पढ़ा। अच्छा, तो ये साइकोलॉजी का ही टेस्ट है कि बच्चे के माइंड को, जैसे अभी जो पंचकोश है, 5 लेयर है माइंड की, राइट जी। तो अगर हम भोजन करते हैं तो कौन से पार्ट ऑफ बॉडी उससे नरिश होते हैं, अगर हम सांस लेते हैं प्राण से तो कौन से नरिश होते हैं, जो हमारी इमोशंस हैं वो किस चीज से नरिश होती हैं, देखिए पंचकोश, राइट। तो ये भी करिकुलम में आई है, लेकिन इसको पढ़ाएं कैसे बच्चों को, तो वो जीवा ने काम किया है, राइट। जो आपकी इमोशनल है, जो आपका चित्त है, मन बुद्धि अहंकार, आपकी आर यू कंट्रोल्ड बाय योर इंटेलिजेंस और यू आर कंट्रोलिंग योर इंटेलिजेंस, राइट। आप अपनी बुद्धि को कंट्रोल करते हो, नहीं करते। जी जी। तो बुद्धि का एक गुण है, सब हम मन के स्लेव्स हैं हम। तो बुद्धि के 3 गुण हैं जी, कि ये बहुत तीव्र गति से चलता है। मन जो है, मन बहुत तीव्र गति से चलता है, ये बहुत चंचल है और ये किसी की नहीं सुनता। तो ये मन जो है बुद्धि को कंट्रोल में करता है और ये कहता है कि ऐश्वर्य कमा, धन कमा, ताकि मैं अपनी सेंसेस को एंजॉय करूं। तो आंख कान, अच्छा म्यूजिक सुनूं, अच्छी औरतें देखूं, राइट। तो ये सारा मन ये चाहता है, जो वेस्ट की फिलॉसफी है कि पैसा कमाएं और फिर हम क्या करें, वर्ल्ड टूर पर जाएं, ये करें, जो भी पार्टी करें। तो ये ज्ञान अगर हम बच्चों को दे दें कि आपके मन को कैसे शांत करें। अगर अशांत मने कुते सुखम, अब हर मनुष्य ये सुख ढूंढ रहा है और मन को अशांत करता जा रहा है, इसलिए मर्डर बढ़ते जा रहे हैं, रेप बढ़ते जा रहे हैं। भारत में तो फिर भी कम है। मैं अभी डेटा देख रहा था और कई लिबरल लोग इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, मगर आप सोचिए फिनलैंड में, जिसको बहुत बताया जाता है कि बहुत ही आइडियल कंट्री है, उसको एम्यूलेट करना है, 1 in every 3 मदर्स आर डाइवोर्स्ड आर सिंगल मदर्स। मतलब जो बच्चा बड़ा हो रहा है वो अपने बाप के साथ ही बड़ा नहीं हो रहा। सर 80% डिवोर्स रेट, 90% डिवोर्स रेट। सारी गवर्नमेंट की पॉलिसी 40% एंटी डिप्रेसेंट्स पे है। अच्छा, फिर कहते हैं कि फिनलैंड की एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है। क्यों? वो भारत का ही है। जो मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन होगा वो टीचर बनेगा। सबसे ज्यादा सैलरी टीचर की है।
टीचर कोर्ट में नहीं जाएगा, ये कुछ चीजें अच्छी और अगर कोर्ट में गया भी तो जज खड़ा हो जाएगा और कहेगा इसको कोर्ट में क्यों लाए। तो ये भारत से ही तो गई, लेकिन भारत क्या ले रहा है, टीचर किसी को वो नहीं कह सकता, टीचर ये नहीं, टीचर तो डरा हुआ है, वो कहेगा मैं क्यों पढ़ाऊं, भाड़ में जाए। वो एक व्यवसाय बन गया है पढ़ाना, ठीक है ना। तो वो पाश्चात्य देश के सिस्टम को हमारे सिस्टम में ला करके फिट करना ही भारत का दुर्भाग्य है। और ये 2009 में आया, और इसके लिए वेस्ट पैसा देता है यहाँ के पॉलिटिशियंस। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ की कल्चर को खत्म करने के लिए। आप ये देखिए कि कभी गांव में ये होता है कि लड़के ने लड़की को देखा और प्यार हो गया, ढोल बज रहा, डांस हो रहा है भारत में आप, लेकिन ये सब 50 साल से दिखाया जा रहा है। तो अब वैसे हो रहा है क्योंकि जो बच्चे अब पैदा हो रहे हैं तो कह रहे हैं अरे तो ठीक है, राइट। अब वो क्या है, क्या बोलते हैं उसमें, बिगर गाली के बात ही नहीं करते, क्या बोलते हैं उसको, ओटीटी। अच्छा अच्छा, अगर गाली नहीं है, न्यूडनेस नहीं है तो वो अप्रूव ही नहीं करते। अच्छा अच्छा, तो भाषा बेकार हो गई, सब चीज बेकार हो गई। तो ये जो आपने टेस्ट इवॉल्व करे, इनकी जैसे साइकोलॉजी से आपने इवॉल्व करे, इनकी वैलिडेशन भी करी है। हाँ, तो बहुत कुछ चेंजेस भी साइकोलॉजिस्ट से उनको वो कराया है, फिर क्वेश्चनिंग और टेस्टिंग हुई है। जो लोग पास आउट होके आगे गए हैं, क्या बिल्कुल, उनका बिल्कुल। कुछ करियर मैपिंग कुछ ऐसी करी है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डेटाबेस है। देखिए कोई भी सॉफ्टवेयर, मैं एक उदाहरण देता हूँ, पुणे में एक आईआईटी के बिजनेस पर्सन है, वो उन्होंने एक नाड़ी तरंगनी मशीन बनाई, नाड़ी को चेक करने के बहुत लिए। अच्छे से जानता हूँ, राइट, अनिरुद्ध जोशी। अनुरुद्ध जोशी। वो सफल क्यों नहीं हुई? हमने 30 मशीन खरीदी, रिजल्ट ठीक नहीं है। अच्छा, हमने कहा यार तू हमसे कोलैबोरेट कर, 8000 पेशेंट हम रोज देख रहे हैं। अच्छा। जब हम 8000 पेशेंट का डाटा इस पे देखेंगे और हम फिर ये देखेंगे कि ये ठीक है, ये गलत है, और इसको इम्प्रूव करेंगे, हाँ, तो ये ठीक हो जाएगा। करेक्ट। तो जब तक आप किसी भी टेस्ट को जी, जितने नंबर ऑफ पीपल पर आप टेस्ट उसको गुजार करके इम्प्रूव करोगे तो उसके रिजल्ट, ये आपने किया, ये हमने किया। अच्छा, तो इसमें चेंजेस भी आए होंगे? बिल्कुल, जो लेवल, जो बिल्कुल, आपके बिल्कुल, क्राइटेरिया हैं, बिल्कुल नॉर्म, बिल्कुल changes बिल्कुल भी हैं। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो ये पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम बना हुआ है, कितने लोगों का डेटाबेस होगा, कितने बच्चों का और टीचर्स का? मतलब नंबर तो मुझे नहीं ध्यान, लेकिन हजारों बच्चे होंगे। हजारों बच्चे, हाँ। और बढ़ते जा रहा है। अब इसको स्केल करना आपका तो नेक्स्ट अभी हमारा उद्देश्य ये है कि जो ये नई एजुकेशन पॉलिसी है जी, और सरकार की भी नीड है, तो कैसे हम इनको सरकार के साथ भी मिलकर के स्कूलों में लागू करें, सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, कुछ फी बेस्ड, पेरेंट्स इसके लिए कुछ पैसा भी देना चाहेंगे। आपका पूरा ये सिस्टम एक एक सपोर्ट सिस्टम बन सकता है सारी स्कूल एजुकेशन। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पूरा पाठ्यक्रम इसी बेस पर है, एक्टिविटी इसी बेस पर है, हमारे हजारों लेसन प्लान बने हुए हैं, फिर हाई कोर्ट की किताबें हमने लिखी हुई हैं, राइट। और कुछ हो ना हो और कुछ पूरा सिस्टम ले ना ले, कुछ तो इम्प्रूवमेंट होगी, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी कि टेस्ट लेने के बाद मेरा करियर डायरेक्शन ये है, ये पता चल जाता है कि मेरी नेचर से कौन सा करियर। देखो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ जी। हमारे बच्चे लास्ट ईयर रोबोटिक्स कंपटीशन में गए, इंटरनेशनल रोबोटिक्स कंपटीशन। ठीक। तो उसमें हमारे जो टीचर हैं, रोबोटिक्स लैब के हेड, उन्होंने 4 टीम बनाई। ये आइडिया टीम है, क्रिएटिव टीम। अच्छा, ठीक है ना। ये दूसरी जो मैन्युफैक्चरिंग टीम है, ठीक है, और ये एक्सप्लेन करने वाली टीम है। अच्छा, राइट। ये मार्केटिंग की टीम है। अच्छा। अब वो कैसे छाटे उसने वो बच्चे, तो मेरे यहाँ ऊपर पॉटरी है, प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिकल का है, ब्लॉक प्रिंटिंग है, और बच्चों ने रोबोट बनाए हुए हैं, नमस्ते रोबोट है, शेक हैंड रोबोट है। अभी एक अटेंडेंस का सिस्टम बना रहे हैं कि बच्चा अपना कार्ड लगाए, क्लास में एंटर हो, उसकी अटेंडेंस सॉफ्टवेयर पर आ जाए। तो इस तरह के प्रोजेक्ट जब बच्चे करेंगे, एक हमारा इंटरेक्ट क्लब है उनके साथ, रोटरी के साथ, तो वो सोशल प्रोजेक्ट्स करते हैं। पिछले कितने 11वां था इस साल, 11 साल हो गए। तो उनकी अलग टीम है। तो सोसाइटी के अंदर, जैसे दूरदर्शन पर एक प्रोग्राम आया था, बच्चा ओल्ड एज होम में जाकर बच्चे उनसे बात कर रहे हैं क्योंकि उनकी क्या कमी है, ये उनके अंदर से आ रहा है, सेल्फ अवेयरनेस।
बैगलेस डे जैसे सरकार ने लगाया, तो बैगलेस डे में क्या करें, हमारे यहाँ तो इतने साल से चल रहा है। संस्कार मेला होता है हमारे स्कूल में, तो कौन से संस्कार बच्चों में हो, गेमों का संस्कार में कन्वर्ट कर दिया। आप वो 4 टीम्स बता रहे थे कि उनको सिलेक्ट कैसे किया, कि उनका कौन सा टेस्ट है और उनका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। यहाँ पर एक बालीवाड़ी है कनाट प्लेस के पास, एक स्कूल है और वो केवल 5वीं तक स्कूल है। राजीव गांधी भी उसमें पढ़े थे। तो उसके प्रिंसिपल के फादर एक बार हमारे यहाँ आए, बहुत पुरानी बात है, और फिर यहाँ से उन्होंने ये सारा सुना, अपनी बेटी को बताया, तो उनकी लड़की यहाँ आई देखने। तो उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल में ना साल में एक बार कंपटीशन होता है और हम टॉपिक देते हैं, और टॉपिक में जो है जो स्कूल फर्स्ट आता है, लेकिन हम पूरे कंट्री नेशनल लेवल पर होता है, तो आप अपने स्कूल के बच्चों को पार्टिसिपेट कराओ, तब हम देखते हैं कि भाई ये जो तुम्हारी नेचर और ये फिट होती है नहीं। बन गया ठीक है। तो अब हम तो टीन शेड वाला स्कूल थे, ये बिल्डिंग भी नहीं थी, राइट। अब वो हल्दी घाटी में बच्चों को ले गए, अच्छा, बच्चों को दिखा रहे हैं, फिर वो डायलॉग हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। तो जो हमारा टीचर है उसने बच्चे सेलेक्ट किए और 3 दिन रह गए थे, तो मैं ऐसे ही जा रहा था, मैंने पूछा कौन सा बच्चा क्या करेगा, कह रहे सर अभी सेलेक्ट नहीं किया। अच्छा, मन की सेलेक्ट नहीं किया, क्या मतलब? कहते हैं हर बच्चे से हर रोल करा रहा हूं मैं। अच्छा, देखिए, चाहे उनकी वही नेचर है सबकी, जैसे मैंने कहा कि सचिन तेंदुलकर 11 वर्ष के थे तो बॉम्बे में सुबह उनका कोच 5 बजे इनको प्रैक्टिस करा रहा था और वो चाहता था कि फास्ट बॉलर बने। ऑस्ट्रेलिया का कोच लिली वहां आया, उसने कहा ही इज नॉट ए फास्ट बॉलर, अच्छा, ही इज एन बैट्समैन। अच्छा, तो सचिन तेंदुलकर की समझो किस्मत अच्छी थी, राइट। अगर वो उसको फास्ट बॉलर बनाता तो हो सकता वो नेशनल टीम में भी ना होता। करेक्ट। तो क्वेश्चन यहां ये है कि उसी नेचर में होते हुए भी वो किस चीज में अच्छा होगा। मान लो आपकी स्पोर्ट्स में होते हुए भी कौन से एस्पेक्ट लेगा उस स्पोर्ट्स का, वो भी इम्पोर्टेंट है और ये भी पता चलता है कहाँ बेस्ट एफिशिएंसी देगा। तो इसीलिए वो टीचर सारे रोल्स करा रहा है और एक दिन नहीं 15 दिन तक लगातार रोटेट कर रहा है और वो स्टडी कर रहा है कि ये बच्चा किस शब्द को किस चीज में कहाँ कैसे बोल रहा है। बढ़िया बात है। और फिर उसने सेलेक्ट किया। सर जब मेरे बच्चे गए, मुझे जो बताया गया कि वहां 10,000 रुपए पर आवर तो उनके मेकअप वाले थे जो दूसरे स्कूल थे, हमारा तो मेकअप वेकअप कुछ था ही नहीं। तो जब हमारे बच्चे ड्रामा कर रहे थे, जजेस ने उठ के बीच में बोल दिया ये फर्स्ट है, और ट्रॉफी हमारे यहाँ आई और 8 में से 5 प्राइज आए और 3 साल तक लगातार ट्रॉफी आई। फिर मैंने भेजना बंद कर दिया कि दूसरे स्कूलों को मिलनी चाहिए। ये इसका लाइव एग्जाम्पल है कि बच्चे की अगर कला आपको पता लग जाए, उसकी अगर एबिलिटी और टेंडेंसी पता लग जाए, वो फ्लाई करेगा ही करेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता कोई। सही बात, बहुत बढ़िया।